hunger, war, disease, corruption, terror, chaos. Every day, every hour, every minute, the same story plays on your screens. I've got a message of my own, and I'm speaking it loud and clear. To anyone who thinks Africa is theirs to bully, we are not your colony, we are not your pawns, we are sovereign, and we will fight for our freedom with everything we've got. दुनिया के नक्शे पर एक खामोश मगर पुरज़म इनकलाब जन्म ले रहा है। एक ऐसा इनकलाब जो न बंदूक की गरज से आया है और न ही साम्राज्यी ताकतों की मर्जी से, बल्कि ये इनकलाब उभरा है एक नौजवान सिपाही की आंखों में बसे ख्वाब से, एक बेदार कौम की बेजंजीर ख्वाहिश से और गुलामी के खिलाफ उठने वाले जज्बे से। ये दास्तान है बुर्किना फासो की, वो अफ्रीकी मुल्क जो आज बेदारी की अलामत बन चुका है, और इस बेदारी का इस्तारा है सदर इब्राहिम ट्राओरे। I'm here to fight for my people, for our dignity and for our future. मार्च 1988 को बुर्किना फासो के शहर केरा बोंदोकुई में पैदा होने वाले इब्राहिम ट्राओरे साल 2022 में एक फौजी बगावत के जरिए इक़्तिदार में आए और अफ्रीका के सबसे कम उम्र सदर बने। उनका इक़्तिदार में आना बुर्किना फासो के सियासी मंजरनामे में एक अहम मोड़ था, जहां उन्होंने साबिका नौआबादियाती ताकतों के असर और रसूख को कम करने और कौमी खुदमुख्तारी को मजबूत करने की कोशिश की। इब्राहिम ट्राओरे ने जब इक़्तिदार संभाला तो बुर्किना फासो आलमी इस्तेमारी पंजों में जकड़ा हुआ था। फ्रांस, जो कभी इस मुल्क का नौआबादियाती हुक्मरान रहा, अब भी माशी, अस्करी और सिफारती मामलात पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखे हुए था। लेकिन ट्राओरे ने वही रास्ता चुना जो निडर और खुददार कौमों के रहनुमा चुनते हैं। उन्होंने साम्राज्यी मफादात के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और कहा, हम गुलाम नहीं, खुद मुख्तारी चाहते हैं। हम फ्रांस के ताबेदार नहीं, अफ्रीकी तकदीर के खुद मेहमान हैं। यह महज अल्फाज न थे, बल्कि अमली इक़दामात से ट्राओरे ने साबित किया कि वो सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं, बल्कि एक नजरिया है, एक बगावत है, एक नई अफ्रीकी पहचान है। इब्राहिम ट्राओरे की क़यादत में बुर्किना फासो ने वो इक़दामात किए जिनसे वाज़ा हो गया कि अब ये मुल्क पुरानी जंजीरों को तोड़ चुका है। इक़्तिदार में आने के बाद ट्राओरे ने बुर्किना फासो की खारजा पॉलिसी में नुमायां तब्दीलियां की। उन्होंने फ्रांस से फौजी ताल्लुकात खत्म किए और रूस के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए। उन्होंने माली और नाइजर के साथ मिलकर साहिली रियासतों का तश्कील दिया, जो मगरबी अफ्रीका में एक नया जुग्राफियाई और सियासी इत्तेहाद है। सदर ट्राओरे ने बुर्किना फासो में गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी को मुल्की खुदमुख्तारी के मुनाफी करार दिया। ये कदम महज अस्करी फैसला न था, बल्कि एक फिक्री बगावत थी जिसने बरसों पर मुहित ज़हनी गुलामी के किले में दरार डाल दी। उसके बाद उन्होंने कुदरती वसाइल पर बैरूनी कब्जे को चैलेंज किया। सोने, मादनियात और ज़राअत जैसे कीमती वसाइल को मुल्क की तरक्की के लिए मखसूस करने का आगाज किया गया। वो गैर मुनसिफाना मुआहदे जो मगरबी कंपनियों को फायदा पहुँचाते थे और मुकामी अवाम को महरूम रखते थे, मनसूख किए गए। ये वो इक़दाम था जिसने वाज़ेह किया कि अब बुर्किना फासो की दौलत पर सिर्फ बुर्किना फासो का हक है। इब्राहिम ट्राओरे का वादा था कि वो मुल्क में सलामती बहाल करेंगे, कौमी वकार को बुलंद करेंगे और बुर्किना फासो को हकीकी मानों में खुद मुख्तार बनाएंगे। अब तक के इक़दामात इस वादे की सच्चाई की झलक दिखाते हैं। उन्होंने सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि अमली पॉलिसियाँ अपनाई हैं, जिनका मकसद गरीब और पिसे हुए अवाम को मरकज में लाना है। सऊदी अरब की तरफ से 200 मसाजिद तामीर करने की पेशकश को मुस्तरद करते हुए उन्होंने तरक्की, तालीम और सेहत पर जोर दिया और कहा कि हमें मजीद मसाजिद नहीं, बल्कि तरक्की की जरूरत है। इसके अलावा हालिया दिनों अमेरिकी हुकूमत की जानिब से इन्हें वाशिंगटन के दौरे और सदर ट्रंप से मुलाकात की दावत दी गई, जिसको उन्होंने ये कहकर ठुकरा दी कि वो फिलहाल अपने अवाम की खिदमत में मसरूफ है। उनके इस वाज़ेह मौक़िफ़ ने इन्हें कई हलकों में पसंदीदगी दिलाई। ट्राओरे की शख्सियत अफ्रीका के नौजवानों में मकबूल है, जो इन्हें एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पर देखते हैं। उनकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी और खास तौर पर रूसी मीडिया के जरिए उनकी तस्वीर कशी ने उनकी मकबूलियत में इजाफा किया है। इब्राहिम ट्राओरे आज अफ्रीका में खुद मुख्तारी की अलामत बन चुके हैं। उनकी क़यादत में बुर्किना फासो ने वो जुराअतमंदाना रास्ता इख्तियार किया है जो कम ही रहनुमा चुनते हैं। अपने लोगों की आज़ादी, इज्जत और इख्तियार के लिए साम्राज्यी असर और रसूख को ललकारने का रास्ता।
ट्राओरे की सबसे बड़ी कामयाबी शायद ये है कि उन्होंने अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाया, नौजवानों को कौमी मामलात में शामिल किया, सियासी शऊर को बेदार किया और कौम परस्ती को महज एक नारे के बजाय एक अमली तहरीक बना दिया। वो तकरीरों में बार बार याद दिलाते हैं कि हमें खुद को कमतर समझने का सबक मगरिब ने दिया था, मगर अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी तारीख खुद लिखें। इब्राहिम ट्राओरे की क़यादत को देखकर बेख्तियार थॉमस सांकारा याद आते हैं, जिन्होंने बर्किना फासो को पहली बार साम्राज्य से आजादी का शऊर दिया था। ट्राओरे इसी सांकारा के ख्वाबों की ताबीर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का अफ्रीका ज्यादा बाशऊर, ज्यादा मुत्तहिद और ज्यादा मुजाहिम है। उनकी क़यादत न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक मिसाल बन चुकी है। माली और नाइजर जैसे हमसाया ममालिक से बढ़ते हुए ताल्लुकात और इलाकाई इत्तेहाद की कोशिशें जाहिर करती हैं कि यह बेदारी महज एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी। सदर ट्राओरे की जबान, उनका लबो लहजा, उनका रवैया, सब कुछ इस बात का ऐलान है कि अब अफ्रीका खामोश नहीं रहेगा। वो बार बार कह चुके हैं कि हम दूसरों के हुक्म पर नहीं चलेंगे, अपनी जमीन पर खुद फैसले करेंगे और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक आजाद, बावकार और खुशहाल अफ्रीका छोड़ कर जाएंगे। आज जब दुनिया अफ्रीका को महज गुर्बत, पसमानदगी और बहरानों के तनाजुर में देखती है, ट्राओरे जैसे रहनुमा दुनिया को याद दिला रहे हैं कि यही सरजमीन कल तहजीब का गहवारा थी और आज भी उसके बासी अपनी किस्मत का फैसला खुद करने की सलाहियत रखते हैं। अफ्रीका अब किसी के रहमो करम पर नहीं बल्कि अपनी बेदारी के सफर पर गामजन है और ये सफर हर मुश्किल, हर रुकावट और हर साजिश के बावजूद अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। बर्किना फासो की सरजमीन आज इस अहद नौ की इब्तिदा कर चुकी है, एक ऐसा अहद जहां गुलामी की जंजीरें टूट रही हैं, जहां साम्राज्यी साजिशें बेनकाब हो रही हैं और जहां अफ्रीकी अवाम अपनी खुदी को पहचान रहे हैं। यही वो लम्हा है जिसका बरसों से इंतजार था। अफ्रीका बदल रहा है और अब दुनिया को इस बदले हुए अफ्रीका का सामना करना होगा। अफ्रीका का बराज़म सदियों से गुलामी, लूटमार और साम्राज्यी साजिशों का शिकार रहा। यूरोपीय ताकतों ने इस खित्ते को अपने मफादात की चरागाह बनाकर यहाँ के वसाइल निचोड़े, सिकाफतों को मस्क किया और आवाम को एहसास से कमतरी की जंजीरों में जकड़ दिया। मगर तारीख गवाह है कि गुलामी की जंजीरें कभी दायमी नहीं होती। अफ्रीका अब जाग रहा है और इस बेदारी की सबसे बड़ी तवाना आवाज बर्किना फासो से आ रही है, जहाँ इस नौजवान सिपाही ने उम्मीद का परचम बुलंद किया है।